ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार लोग बनाएंगे, और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं, और यह काम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे उन्हें समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मत, मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को हम धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था।